नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं अडेसिव कैप्सुलाइटिस की, यानी शोल्डर की एक ऐसी कंडीशन, कंधे की एक ऐसी कंडीशन जिसमें कंधे में मरीज को दर्द होता है, हाथ या कंधा ऊपर उठाने में उसे तकलीफ होती है, उसे उसके दैनिक कार्य जैसे कंघा करना, शर्ट पहनना, कपड़े निकालना या जो भी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें शोल्डर के मूवमेंट्स होते हैं वो करने में काफी तकलीफ होती है। और इसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं या अडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं या पेरीआर्थराइटिस शोल्डर्स भी कहते हैं। देखिए, शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। इस तरीके से सॉकेट होता है और इस तरीके से बॉल होती है, और सॉकेट में बॉल पूरी इस तरीके से मूवमेंट होती है। इसके बीच में कैप्सूल होता है। कैप्सूल जॉइंट के ऊपर की एक लेयर होती है जो मूवमेंट करवाने में सहायक होती है। किसी भी कारण से अगर ये कैप्सूल में सूजन आ जाए, उस कंडीशन को कैप्सुलाइटिस कहते हैं। कैप्सूल में सूजन कोई चोट लगने की वजह से भी आ सकती है। अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है, इंजरी हो गई है, इंजरी के बाद में किसी कारणवश से पट्टा लगा है, हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी कैप्सूल में सूजन आ जाती है। और आजकल देखा गया है कि डायबिटीज की वजह से भी मरीजों के अंदर कैप्सुलाइटिस हो जाता है। तो कैप्सुलाइटिस होने के बाद में कंधे के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और मूवमेंट कम होने के साथ साथ मरीज को पेन भी होता है, यहाँ पे हल्की सी सूजन भी होती है और उसे दैनिक कार्य करने में तकलीफ होती है। तो आज इसी कंडीशंस के साथ में हमारे पास पहले आए हुए जो पेशेंट थे, मिस्टर पाठक जी, ये आज हमारे साथ हैं। कुछ समय पहले इन्हें भी कंधे में फ्रोजन शोल्डर वाली तकलीफ हुई। ये भी इनके डॉक्टर्स को दिखा के आए और बाद में इन्होंने हमें यहाँ पे फिजियोथेरेपी के कुछ सेशंस लिए और इनकी पूरी डिटेल्स, इनकी बीमारी के बारे में, इनकी तकलीफ के बारे में और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में ये आपको बताएंगे। पाठक सर, आपका नाम, आपकी उम्र? मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है। मैं विश्व सखा कॉलोनी बिस्टान रोड खरगोन में निवास करता हूँ। मेरी एज 63 है। मैं विगत 8 से 9 महीने से कंधे के दर्द से परेशान था। मेरा बायां हाथ ऊपर नहीं उठता था, दैनिक कार्य करने में काफ़ी असुविधा होती थी। मैंने पूना में भी इलाज करवाया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। खंडवा भी डॉक्टरों को बताया, इंदौर के 2 डॉक्टरों को बताया, लोकल के डॉक्टरों को भी बताया, MRI वगैरह भी करवाई, पर उसी से कुछ निकला नहीं, उसमें कुछ बताया हुआ नहीं फायदा। उसके बाद मैं सर के हॉस्पिटल में आया और फिजियोथेरेपी मैंने 2 महीने से करीब ले रहा हूँ और मुझे 99% अब रिलीफ लग रहा है। अभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही, सोने में भी तकलीफ नहीं, कोई वजन उठाने में या किसी भी दैनिक कार्य करने में मुझे कोई असुविधा नहीं हो रही। सर, आप जब आए थे तब आपका हाथ कितना उठ रहा था? मेरा हाथ पूरा उठता नहीं था, 1 से 2 फीट तक जाता था, ऊपर नहीं जाता था। हाँ। अब पूर्ण रूप से ऊपर। सर, मुझे याद है शायद आप जब आए थे तब 70-80 डिग्री तक आपका हाथ जा पा रहा था। बिल्कुल सही है सर। और अभी एक बार बताएं सर सभी को कि आपका हाथ कितना ऊपर तक जा पाता है? पूर्ण रूप से ऊपर चला जाता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। सर, आपको पेन तो नहीं है, दर्द तो नहीं है? अब आपकी सारी जो गतिविधियां नहीं कर पा रहे थे, दैनिक कार्य को बराबर कर रहा हूं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर। और मैं आप सभी व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ कि जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें मेडिसिन के साथ साथ, दवाई गोली के साथ साथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी से में कुछ मशीन्स होती हैं जिससे वो कैप्सूल्स में सूजन आती है, उस कैप्सूल की सूजन को हम कम कर देते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेस और मोबिलाइजेशन के साथ साथ हम पेशेंट की रेंज को वापस लेकर आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इनको क्या ट्रीटमेंट दिया। और ट्रीटमेंट देने के बाद में ये पिछले 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू फिजियोथेरेपी के लिए आए। घर पे भी पाठक सर ने नियमित रूप से जो जो भी हमने प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेस बोली वो करी और आज हमारी तरफ से भी अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जल्दी हम इनके यहाँ के फिजियोथेरेपी सेशंस को खत्म करने वाले हैं और घर के लिए इनको हम होम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बता देंगे। तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि हमने क्या इनको ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के 2 मंथ बाद अब आपने इनकी कंडीशंस देखी कि किस तरीके से। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now?
see. Where are you now? Another. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल। और आप सभी व्यूवर्स को अगर ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुभम महाजन फिजियोथेरेपिस्ट, इसको आप जरूर लाइक करें ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आप सभी अब मास्क का पहनने का प्रयोग वापस स्टार्ट कर दें, क्योंकि H3N2 नाम की वापस एक इन्फ्लुएंजा बीमारी आ रही है। तो आप सभी वापस कोविड के प्रोटोकॉल को अपनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।